लौकिक संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। लौकिक बच्चे तो तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। कड़वा सत्य बताकर किसी भी देहधारी की जाल में नहीं फंसने की, सभी से ममत्व निकाल देने की, माया द्वारा बिछाई हुई जाल से याद के बल से निकलकर सभी को सत्य से परिचित कराने के शुभ कार्य में लगकर अपना और औरों का कल्याण करने की, सत्यम शिवम सुंदरम के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से सच्चा बनने की सच्ची शिक्षाएं। देह भान और देह अभिमान के भान में विस्तार ही विस्तार है, जिसके कारण अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे भावनाएं बदल जाती हैं, भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा लगेगा। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, दुश्मनी, बदला लेने के दैहिक भाव ने लोगों को बांध रखा है। परमात्मा वरदान देते हैं कि अनेक प्रकार के भावों को अब समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण कर सभी के स्नेही बनो। देह की जगह आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार उत्पन्न होगा। सत्य स्मृति की सतगुणी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ, बाकी सब भी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। परमात्मा की संतान है तो विनाशी दैहिक भाव समाप्त हो आत्मिक भाव आ जाता है, जिससे दृष्टि भी आत्मिक हो जाती है। वृत्ति अर्थात सोच और नजरिया भी आत्मिक हो जाता है, जिसके कारण हर एक के संबंध में आते हुए न्यारे और प्यारे रहेंगे। कोई बंधन नहीं तो कोई अटैचमेंट नहीं, क्योंकि एक दूसरे प्रति कल्याणकारी भावना बनी रहेगी। परमात्मा समझ दे रहे हैं कि चलते फिरते अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ, तो अनेक प्रकार के जो भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे, तो सभी के स्नेही भी स्वतः ही बन जाएंगे। आत्मा के भान में रहने वाले सभी को स्नेह, सभी को सुख, शांति, रूहानी प्रेम, शक्ति, आनंद की, अपनेपन की अनुभूति कराते हैं, जिसकी सभी आत्माएं प्यासी हैं। आत्मिक भान में बनावटीपन नहीं होता, सच्चा होता है, इसीलिए सभी का स्नेही बना देता है। ज्ञान मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह के पंख की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो, ये ध्यान रखना। अकाली मृत्यु की इस दुनिया में कार्मिक हिसाब किताब का जोर है, इसलिए शरीर लेने छोड़ने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छूट सकता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना है तो परमात्मा का फरमान है कि आज ही कर लो, कल पर इसे नहीं छोड़ो। संगम युग सब कुछ सफल करने का युग है, इसलिए मालामाल होना है तो परमात्मा शिव को अपना बच्चा बना लो। हर दुनियावी संबंध परमात्मा से जोड़ लेना है, अर्थात अनेक दैहिक बंधनों के मोह की बीमारी से खुद को मुक्त कर लेना। एक परमात्मा सभी का बच्चा बन बच्चे की सर्व खुशियां देकर सर्व खजाने भरपूर कर देते हैं। परमात्मा कुछ भी किसी से लेते नहीं है, हम उन्हें सब कुछ बुद्धि से, सच्चे दिल से समर्पण करते हैं और फिर उनकी अमानत समझकर यूज करते हैं। दुनिया में जो भी दैहिक संबंध है, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, उनसे ट्रस्टी होकर शुभ भावना, शुभकामना और दुआओं से तोड़ निभाना है। इसलिए पालना की या कर्तव्य की फर्ज अदाई करते हुए याद परमात्मा को बच्चे के रूप में करना है। शरीर के बच्चे कार्मिक अकाउंट हैं, उनकी पालना करनी है, लेकिन याद शिव बच्चे को करना है। बच्चे होने का फर्ज जरूर निभाएंगे परमात्मा, अगर उन्हें बच्चा बनाकर उन पर बलि चढ़ जाए तो। परमात्मा हर संबंध का सुख देने आए हैं, लेना है तो उन्हें दिल से सब कुछ मानना पड़े। सत्य परमात्मा कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। पारलौकिक निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम निश्चय बुद्धि होकर सुन रहे हैं। संगम युग में कल्प में एक बार परमात्मा मुरली अर्थात सच्ची गीता सुनाते हैं। कृष्ण की आत्मा के साधारण 84वें शरीर का आधार लेकर सुनाते हैं। मधुबन अर्थात आबू पर्वत पर आकर सुनाते हैं। ये सत्य आत्माओं को संगम युग के अंत में स्पष्ट समझ में आता है, परंतु जब भक्ति मार्ग में शास्त्र लिखे जाते हैं तो परमात्मा की जगह कृष्ण कह देते हैं
और ज्ञान की मुरली की जगह काठ की मुरली दिखा देते हैं जो कृष्ण के मुख के पास सदा रहती है। मुख द्वारा परमात्मा ज्ञान मुरली सुनाते हैं जो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा को अति प्यारी थी। पूरे ज्ञान रूपी माखन को धारण कर ब्रह्मा की आत्मा सबसे शक्तिशाली बनते हैं। यादगार में कृष्ण को स्थूल माखन का प्रेमी दिखाते हैं। परमात्मा शिव मुरली सुनाते हैं। ये आत्माएं भूल जाती हैं। परमात्मा आकर यादगार का अर्थ और सत्य स्पष्ट कर बताते हैं। कहीं भी रहते मुरली पढ़ते सुनते बुद्धि में ये स्पष्ट रहता है कि हम सब निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो परमात्मा बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो कोई भी सुना नहीं सकता, सिखा नहीं सकता है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि मुझे याद करो तो वर्षा दूंगा, क्योंकि उन्हें याद करके ही हम वर्षा लेने लायक बन सकते हैं। कोई के भी नाम रूप को याद करेंगे तो पवित्र नहीं बनेंगे, पाप भस्म नहीं होंगे, उल्टा दैहिक भान होने से पाप बढ़ते जाएंगे। नाम रूप की फोटो भी इकट्ठी करनी ही रखनी है, उन्हें याद नहीं करना है। शरीरों को याद करने से देह अभिमानी बनते हैं। न खुद अपने शरीर को याद करना है, न कुछ ऐसा करना है कि कोई हमारे शरीर को याद करे। देह विनाशी है। परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो और देह का भान भूलते जाओ। देवताओं की उपासना करने की जगह परमात्मा कहते हैं कि पूजनीय बनो। आत्मा जो पतित दुखी बनी है उसे पावन और सुखी बनाओ। स्मृति आई है कि हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो यही स्मृति औरों को दिलानी है। सभी को परमात्मा का परिचय देने का शुभ कार्य जल्दी जल्दी करना है। आजकल करते काल अचानक खा जाएगा। परमात्मा विश्व की सभी आत्माओं के लिए इस समय हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां बीमार आत्माओं का ज्ञान और योग रूपी दवाई से इलाज होता है। ज्ञान का इंजेक्शन देकर परमात्मा रोज हम आत्माओं को अनादि आदि स्वरूप से परिचित कराते हैं, फिर से दिव्य आत्मा बनाते हैं। यूनिवर्सिटी भी है जहां हम वास्तव में शिक्षित होते हैं और सभ्यता सीखते हैं परमात्मा से। योग से हेल्थ और ईश्वरीय पढ़ाई की धारणा से वेल्थ मिलती है, ऊंच मर्तबा मिलता है। जब दोनों हेल्थ वेल्थ मिल जाते हैं तो हैप्पीनेस स्वतः ही मिल जाती है। ऐसे ही कहीं भी रहते अगर हमारे पास 3 पैर पृथ्वी जितनी जगह भी है तो परमात्मा ज्ञान देने की सेवा करने में कभी भी देर नहीं करने को कहते हैं। जहाँ कहीं भी सत्य ज्ञान मिले वो जगह हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ही बन जाती है। विस्मृत हो गई आत्माओं को सत्य की स्मृति दिलानी है और परमात्मा से संबंध जोड़ना है। सबसे बड़ा ये शुभ कार्य है। समय बहुत सीमित है, इसलिए परमात्मा को जल्दी है कि हम आत्माएं जो ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं, हम सब जल्दी सभी की सगाई तो उनके साथ कर दें, अर्थात उनका संबंध उनसे जोड़ दें, क्योंकि सगाई करने से ही सब वर्षे के हकदार बन सकते हैं। सगाई करना अर्थात सर्व संबंध उनसे बनाकर उन्हें याद करना। याद से पावन बनेंगे और वर्षे का हक ले सकेंगे। हम रूहों के सर्जन हैं। परमपिता परमात्मा रूहानी सर्जरी करते हैं और हम आत्माओं को सिखाकर मास्टर सर्जन भी बनाते हैं। मन को परमात्मा से जोड़ना सबसे बड़ा इंजेक्शन है, जिससे आत्मा का स्वरूप ही निखर जाता है। देह अभिमान खत्म हो जाता है। आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। योग की एकमात्र दवाई से आत्मा के सारे इलाज हो जाते हैं। आत्मा सशक्त बन जाती है। याद में विघ्न जरूर पड़ते हैं, क्योंकि इसमें 63 जन्मों का देह का भान खत्म कर आत्मा समझ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। इस याद को पक्का करना है, क्योंकि इसी से प्राप्ति होती है और इसी से परिवर्तन होता है। गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़कर विश्व का मालिक बनते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनते हैं। सभी के कल्याणार्थ परमात्मा 3 पैर पृथ्वी पर हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलने को बार बार कह रहे हैं और साथ में बोर्ड लगाने को भी कहते हैं, ताकि आत्माएं आएं और सत्य को जान सकें। बोर्ड पर क्या लिखना चाहिए वो भी सिखाते हैं, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, जैसे क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए, या फिर 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। समय सेवा करने का है, भाग्य बनाने का है, इसलिए परमात्मा उमंग उत्साह दिलाते हैं।
परंतु उन्हें सभी में सेवा का शौक दिखाई नहीं देता, क्योंकि कुटुंब का विस्तार कर मकड़ी का जाल खुद ही बनाते हैं और फिर खुद ही उसमें फंसे रहते हैं। समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। रावण रूपी मकड़ी का जाल है जिसमें सब फंसे हुए हैं। परमात्मा निकाल रहे हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से, लेकिन मेजॉरिटी मकड़ी के जाल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। सारी सृष्टि इस समय बहुत बड़ा रावण का जाल है। सभी शोक वाटिका में हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहते हैं उसमें से। साधु संत भी इस समय उसमें फंसे हुए हैं। माया जाल को भूल परमात्मा बार बार फरमान करते हैं कि अब अपने को आत्मा निश्चय करो और सभी को सही रास्ता बताते रहो, याद करते रहो, कराते रहो, देरी नहीं करो। कई हैं जो शुभ कार्य करने में सोचते रहते हैं और मर जाते हैं, तो उनकी आत्माएं आकारी शरीर में बहुत रोती हैं। परमात्मा फिर कहते हैं, आपने देरी कर दी, अब तो न ज्ञान ले सकते हैं और न सेवा कर सकते हैं। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि विनाशी चीजों से, संबंधों से ममत्व छोड़ दो, सत्य से परिचित करा रहे हैं परमात्मा की शरीर के संबंधियों के पीछे समय नहीं गवाओ, ये आपका कोई भी कल्याण करने वाले नहीं हैं। समझाते हैं मुझे अपना बच्चा बना लो तो बहुत सेवा करूंगा, माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। दूसरा सत्य परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि लौकिक बच्चे अर्थात शरीर के बच्चे आपकी कुछ भी सेवा नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा बच्चा बनने को भी तैयार है, परंतु बनाने से ही उनसे बच्चे का सुख मिल सकता है। अभी तन मन धन संबंध संपर्क से समर्पित होते हैं तो बलि चढ़ते हैं। इस विधि से ट्रस्टी बनकर प्रभु की अमानत समझकर सब यूज करते हैं तो जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति करते हैं, संस्कार बनते हैं और फिर जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। शरीर छोड़ेंगे तो शरीर के बच्चे ब्राह्मण को भोजन खिलाएंगे, परमात्मा बच्चा तो स्वर्ग की बादशाही देंगे। देह अभिमान का त्याग कर ईश्वरीय सेवा जरूर करनी है। परमात्मा स्वर्ग के रचता है, फिर भी बच्चे नरक में हैं, क्योंकि देह अभिमान में मनमानी बहुत करते हैं। भारत स्वर्ग से नरक कैसे बना, लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए, ये कथा युक्ति से सभी को सुनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के सत्य की परमात्मा हमें रोशनी देते हैं, तो अगर हम में वाकई रोशनी आ गई है तो हमें औरों की बुद्धि को भी रोशन करना है। ऊंचते ऊंच परमात्मा ऊंची एक्ट कर हम आत्माओं को भी अच्छी एक्ट करनी सिखा रहे हैं। इस समय हम शिव शक्ति सेना बन ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं। माया रूपी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान पर हैं, लेकिन इनकॉग्निटो हैं अर्थात गुप्त हैं। नॉन वायलेंस है अर्थात युद्ध पर हैं, लेकिन स्थूल हिंसा नहीं करते हैं। हमारा युद्ध खुद से ही है, जिसे ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से जीतना है। चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, याद की यात्रा पर रहना है, पावन बनना है। मन वचन कर्म से सेवा करना, याद में रहना अर्थात सेवा करना, स्व परिवर्तन करना अर्थात सेवा पर रहना। परमात्मा कहते हैं सेवा करने की चाह होनी चाहिए, बाकी सेवा की कोई कमी नहीं है। अथाह सेवा है विश्व की 800 करोड़ आबादी को और भटकती हुई रूहें जिनके पास शरीर नहीं है, सभी को जागना तो जरूर है और जगाने के निमित्त हम सब हैं, जिन्हें अपनी जागती अवस्था के साथ सभी को सत्य से परिचित कराना है। फिर चाहे हम मनसा से करें, चाहे वाचा से करें या फिर कर्मणा से करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। करनहार बनकर सेवा पर हाजिर रहना है, बाकी करावनहार परमात्मा तो करा ही देंगे। सदा याद रखना है कि हम सब गॉड की सेवा पर हैं, बाकी घर की सर्विस करते हुए गॉडली सर्विस का विशेष ध्यान रखना है। शरीर के बच्चों को विकार के रास्ते पर जाने से जरूर बचाना है, उन्हें सत्य से जरूर परिचित कराना है। आत्मिक भाव से और कल्याणकारी भावना से सत्य बताएंगे, शुभ भावना से परमात्मा की याद में रहते हुए गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं कि जरूर सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति।